कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का भी अर्घ दिया है। किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख हम कभी झुके नहीं। कर्म सौंदर्य के सच्चे उपासक ही जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। कर्म के प्रति समर्पण श्रेष्ठतम साधना है। इसी भाव से भरी है ये कहानी। रामकृष्ण परमहंस के पास लोग जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आया करते थे। वे स्नेहपूर्वक सभी से मिलते और उनकी जिज्ञासाओं व शंकाओं का ज्ञान व तर्क युक्त समाधान देते थे। एक बार उनसे एक व्यक्ति भेंट करने आया। वह कुछ विचलित सा दिखाई दिया। रामकृष्ण ने उससे अपनी समस्या खुल कर रखने के लिए कहा। वह बोला, स्वामी जी, मैं अपने सांसारिक दायित्वों को निभाने में इतना व्यस्त रहता हूं कि ईश्वर की आराधना का समय ही नहीं मिलता। इस कारण मैं अपराध बोध से ग्रस्त रहता हूं। क्या आप मुझे ऐसा कोई मार्ग बता सकते हैं जिसे अपनाकर मैं अपने कर्तव्य पूर्ति के साथ ईश्वर की आराधना भी कर सकूं? रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, तुमने कभी किसी ग्रामीण महिला को चूड़ा बनाते देखा है? ना देखा हो तो देखना कि वो किस तरह से एक हाथ से चूड़ा पलटती जाती है और दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर के दूध भी पिलाती जाती है। उसी समय किसी ग्राहक के आने पर उससे हिसाब भी करती है और किसी पड़ोसन के आने पर उससे बातें भी करती रहती है। इन सब के बीच उसका मूल कार्य यथावत चलता रहता है। उसका ध्यान अपनी ओखली और मूसल पर भी रहता है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी तनिक सी असावधानी से मूसल हाथ पर गिरेगा और हाथ को गहरी चोट पहुंचेगी। तुम्हें उस ग्रामीण महिला की भांति अपने सांसारिक कार्यों के बीच ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। उसके लिए अलग से समय निकाल पाने का दुख नहीं मनाना चाहिए। अपने सभी दायित्वों को ईश्वर का स्मरण करते हुए पूर्ण करना ही सच्ची ईश पूजा है। कर्म के प्रति समर्पण सर्वश्रेष्ठ आराधना मार्ग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया है। आपको याद है ना? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।